वीआईपी आशुतोष धमाका। एलएसजी के ऊपर वो बम विस्फोट हो गया जो डीसी की तरफ से जो है खेल रहा था और पंजाब वालों को उसमें कुछ देखता नहीं था। पता लग ही गया होगा अब सबको कि पंजाब वाले जो हैं आईपीएल क्यों नहीं जीतते, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े धमाके होते हैं ना, जो अपने आप को प्रूव भी कर चुके होते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक्सपायर्ड या वो माल जो शायद थकने की कगार पे है। बट आशुतोष ने क्या बिगाड़ा किसी का? आशुतोष ने अपना टैलेंट पंजाब में भी दिखाया था और आज उस टैलेंट को टाइम भी मिला, अपॉर्चुनिटी भी मिली और रिजल्ट उस टैलेंट ने दिखा दिया। एलएसजी जो है सोच तो रहा होगा कि भाई बैटिंग में अच्छा किया, बट बैटिंग खत्म होते होते बेड़ा गर्क कर लिया। बॉलिंग में स्टार्टिंग में अच्छा किया, बॉलिंग में एंड में करते करते बेड़ा गर्क कर लिया। और ऋषभ पंत को जो है भगवान ही बचाए मालिकों के प्रकोप से, क्योंकि ऋषभ पंत के लिए ये रात जो है सुहावनी नहीं होने वाली। बैटिंग से रन नहीं बने, विकेट कीपिंग में स्टंपिंग के साथ साथ कैचेस छूट गए, कप्तानी में हार गए। ओ, जब आपका मालिक जो है एलएसजी का ओनर हो और गोयनका साहब की कृपा जो है वहां पर दूरदृष्टि हो, तो भाई कप्तान को जो है डर डर के रहना चाहिए। बट डरने की जरूरत नहीं है आज डीसी वालों को, क्योंकि उनके जो है शेरों ने कर दिया है धमाका। क्योंकि वीआईपी आशुतोष, वीआईपी मैं बोल रहा हूं, जो पूरा नाम है भाई साहब का विपराज, वो बिल्कुल वीआईपी राज हैं। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, आशुतोष ने तो एंड तक किया, बहुत कमाल किया। बट स्टब्स के बाद अगर जो वैक्यूम वहां पर बन गया था, स्टब्स की इनिंग भी अच्छी चल रही थी, स्टब्स ने 34 रन मारे, बट उसके बाद मुझे लगा आशुतोष जो है वो शायद अकेला पड़ जाएगा। बट वहां पर वीआईपी राज ने पूरी जो है राजाओं की तरह जो है बैटिंग की। एंड लुक एट हिज फिगर्स, 39 रन्स ऑफ 15 बॉल्स। और भला हो उस ब्रेक का जो 16वें ओवर के बाद आई और शायद एलएसजी की फेवर में आई, जब जो है कंसंट्रेशन ब्रेक हुई या फॉर द टाइम बिंग जो है अचानक से विकेटें जो है क्रम्बल होनी शुरू हो गई। बट अगर खुद एलएसजी इतनी गलतियां ना करता, इवन एंड में भी स्टंपिंग मिस हुई, कैचेस मिस हुए, बट वो मिस होने का जो भी हुआ उसका फायदा आशुतोष उठाकर ले गया। और आशुतोष के नट आउट 66 रन ऑफ 31 डिलीवरीज was sensational. I mean, एक एक्सट्रीमली पुअर स्टार्ट फ्रॉम डीसी। डीसी जो है 5 विकेटें जो है घरवा कर केवल और केवल 65 रन बोर्ड पर थे, जिसमें जो है इनके जैक फ्रेजर आउट हो चुके थे, पॉरेल आउट हो चुके थे, रिजवी आउट हो चुके थे, अक्षर पटेल आउट हो चुके थे, इनके जो है फाफ डु प्लेसी आउट हो गए थे। और केवल जो है 6.4 ओवरों में 65 पर 5 होना। और जब आप देखते हो स्कोर बोर्ड के ऊपर कि दूसरी टीम ने 209 रन जो है ठोके हुए हैं और आपको 210 रन बनाने हैं, और फिर आपके पास लाइनअप क्या है? स्टब्स, यस इंटरनेशनल प्लेयर है बट एक्सपीरियंस में कमी। उसके बाद जो है आशुतोष, यस प्रॉमिस बहुत दिखाया हुआ है, और मैं पर्सनली तो प्रॉमिस के साथ साथ उसकी जो है जो डिलीवरी थी उसका भी कायल हूं। और आई स्टिल बिलीव कि पंजाब ने बहुत बड़ी गलती की, बट उसमें आशुतोष का क्या कसूर? वो भी एक्सपीरियंस वाइज में ज्यादा कामयाब नहीं है बंदा। फिर आपके पास वीआईपी निगम है, भाई मुझे तो इसका पता ही नहीं था फ्रैंकली। जब तक इसके मैंने पहले 2 शॉट्स नहीं देखे ना, तब मुझे रियलाइजेशन हो गई कि भाई ये कुछ स्पेशल है, और इसलिए मैंने इसका नाम जो है वीआईपी राज रखा है। हालांकि पूरा नाम इसका विपराज है, बट ये है वीआईपी राज। और डोंट बी सरप्राइज्ड आगे जाकर जो है ये आपको कुछ अलग किस्म का कलाकार दिखे। जो आज आशुतोष ने कर दिखाया है, ये इससे ज्यादा ब्रुटैलिटी से जो है काम कर सकता है। एटलीस्ट उसने पहली झलक में मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है। अब जस्ट इमेजिन स्टब्स, आशुतोष, विपराज, जिनका जो है रेपुटेशन बहुत हाई हो सकती है, बट एक्सपीरियंस या लगभग आपको 150 के ऊपर रन मारने हैं 15 ओवरों में या 16 ओवरों में, वट एवर इट इज। एक प्रेशर, 5 विकेटों का प्रेशर, ऊपर से जो बॉलर्स हैं वो अच्छी खासी लाइन डाल रहे हैं, और आपको ड्यू की वजह से जो है बॉल चेंज करने का भी जो है वो हिसाब किताब मिला हुआ है। और स्टब्स की विकेट जो तभी गिरी थी जब बॉल जो है चेंज हुई थी। क्या वहां पर कुछ बॉल का असर था? क्योंकि 2 छक्के ऑलरेडी उस पहली 2 गेंदों पर लग गए थे स्टब्स के द्वारा, बट बॉल चेंज हुई, किस्मत चेंज हुई और विकेट मिल गई। बट इन सभी सिचुएशन के हिसाब से आप हमेशा जो है बॉलिंग साइड को जो है कहीं ना कहीं जो है बैक करते हो। और नॉट टू बी जो है मिस, बॉलिंग साइड का कप्तान था ऋषभ पंत, एंड एक्सट्रीमली
एक्सट्रीमली जो है टैलेंटेड के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस उस बंदे को है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बंदे के पास है। और इमेजिन इस डीसी के लाइनअप पर केएल राहुल भी अभी नहीं थे। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस केएल राहुल को, जो है बेटी हुई है, एंड आई थिंक कुछ दिन गुजार कर जो है वो वापस टीम को ज्वाइन करेंगे। बट इमेजिन बिना केएल राहुल के, वेल उस तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि केएल राहुल अगर होते तो शायद इस टीम में विपराज होते या ना। पर एनीवेज लेट्स फॉरगेट अबाउट केएल राहुल, सिर्फ कांग्रेचुलेशंस ही छोड़कर चले जाते हैं। बट इस लाइनअप में ये 3 बंदे जिनके पास जो है, मुझे एटलीस्ट हमें ये था कि कॉन्फिडेंस है ये कर सकते हैं, बट आप हमेशा बॉलिंग लाइनअप को ही जो है बैक करोगे। बट अगेंस्ट एवरीथिंग दे हैव प्रूव्ड इट कि भाई धमाकेदार प्लेयर्स हैं ये, और दीज प्लेयर्स यार डरते नहीं हैं। रिक्वायर्ड रन रेट चाहे 10 की हो, चाहे 12 की हो, चाहे 14 की हो, और मुझे तो ये शक है ये इवन 17, 18, 20 के रन रेट के ऊपर भी जो है घबराने वालों में से नहीं लगते हैं ये। और जो भी रन रेट है दे आर जस्ट गोइंग फॉर इट मैन, और ये जस्ट वॉज अनबिलीवेबल। अगेन एलएसजी की तरफ से मिस्टेक्स, वहां पर रन आउट चांसेस, स्टंपिंग चांसेस, कैचेस स्पेशली फ्रॉम द कीपर, ये मिस हुए हैं। बट उसके बावजूद जो है एलएसजी वाज इन कमांडिंग सिचुएशन। डीसी ने जो है आशुतोष स्टब्स और विपराज की हेल्प से जो है केवल ये 3 बंदों ने जो है पूरा मैच खींच दिया एलएसजी के हाथों से। और ये विक्ट्री डीसी के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जो है शानदार होने वाली है। और बापू अक्षर पटेल की कप्तानी में पहला मैच जीतना, भले ही 1 विकेट से जीते हो, विन इज अ विन, और अगर हार जाते तो सोचो कितनी ज्यादा नेगेटिविटी जो है पड़ती, क्योंकि बॉलिंग में बहुत बुरा हाल हुआ था इनका, बैटिंग में कोलैप्स हो गई थी, तो ये सब ब्लेम जो है डीसी के ऊपर पड़ना था। बट डीसी ने जो है जीत कर कमाल कर दिया। एनीवेज अब जो है चलते हैं बॉलिंग की तरफ। एलएसजी की बॉलिंग में जो है सब ने 2-2 विकेटें लगभग निकाली हैं। प्रिंस यादव वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, या वन ऑफ द एक्सपेंसिव वन। रवि बिश्नोई आई एम सरप्राइज, 2 विकेटें जरूर निकाली हैं, बट 4 ओवरों में 53 रन जो है भाई साहब को पड़े हैं। और आई थिंक ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो है बॉलर था इस लाइनअप का, और उसी बॉलर की कुटाई हुई है। अब इसे इमेजिन जो है कर लो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर ऑफ दी ऑपोजिशन को अटैक किया है स्टब्स ने, आशुतोष ने और विपराज ने। सो दिस टेल्स यू कि ये जो इन्होंने किया है ना, ये ना कोई तुक्का है, ये ना कोई वन ऑफ है। क्योंकि विपराज हमने आज देखा, एटलीस्ट मैंने आज देखा, स्टब्स का हमें पता है, आशुतोष का हमें पता है, तो ये ऐसा नहीं है वन ऑफ तुक्का, ये सब कुछ कर सकते हैं। और ये डिसअपॉइंटिंग चीज है ऋषभ पंत की कप्तानी के लिए, ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग के लिए। ऋषभ पंत हैव बीन कंसिडर्ड एज द सेफ विकेट कीपर, बट आज उनकी मिस्टेक्स देखकर एक और डिबेट जो है मैं पेश करता हूं, और आप उसमें एग्री करते हो या नहीं। एक, ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग प्रॉब्लमैटिक हो गई ऋषभ पंत की कप्तानी में। अब आप जो है इसमें जो है नुक्ताचीनी करना चाहते हो या नहीं, दैट इज अप टू यू, बट द मेन हाईलाइट इज वो हारे हैं मैच को, वो भी अच्छी सिचुएशंस में जो है अपने आप को लाकर, और इतनी अच्छी सिचुएशन के बाद हारना बनता नहीं था। और तीसरा उनकी डक, ऋषभ पंत जो है आज जब बैटिंग करने आए वो ऑलरेडी प्रेशर में आए थे। अब वो प्रेशर, क्या ये प्रेशर था कि ऑलरेडी उनके टॉप ऑर्डर ने इतने मैसिव वे से जो है हिटिंग की है, और इतने मैसिव वे से जो है वो वन साइडेड मैच बनाकर खड़े हैं वहां पर, वो प्रेशर था ऋषभ पंत के ऊपर? या ये प्रेशर था ऋषभ पंत के ऊपर कि इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी जो विकेट कीपर्स हैं, चाहे ध्रुव जुरैल हो, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे आपके जो है ईशान किशन हो, स्पेशली ईशान किशन, ब्रूटैलिटी से जो है जी इन्होंने रन मारे हैं, और दे हैव बीन द टॉप स्कोरर ऑफ देयर साइड्स। क्या वो प्रेशर ऋषभ पंत लेकर जो है आज मैदान में निकल रहे थे? या ऋषभ पंत में जो बड़ा सा जो है चेक जो है साइन हुआ है गोयनका साहब की तरफ से, वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेयर ऋषभ पंत, वो टेंशन जो है ऋषभ पंत को थी? कोई तो टेंशन थी बॉस। और वो ऋषभ पंत, अगर आप क्लोजली उन्हें वॉच कर रहे थे, वो ड्रेसिंग रूम या जो बाहर बैठे थे तब से दिख रही थी, और बची कुची कसर जब वो डक पे आउट होकर गए वो कंफर्मेशन में बदल गई। उसके अलावा विकेट कीपिंग में वो सब पैनिक्स कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे टूर्नामेंट वो ये सब कुछ करेंगे, बट क्या ये प्रेशर था? और मुझे लगता है ये प्रेशर था ऋषभ पंत के ऊपर, जो उनसे परफॉर्मेंस में जो है बहुत बहुत ढिलाई करवा गया। सो ये चीज एड्रेस होने वाली है, क्योंकि अगेन ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस में सर्टेन है, वनडेज में, T20s में देयर इज एन ओपनिंग। ऋषभ
पंत टॉप जो है नंबर्स में अपने आप को पाते हैं फिलहाल, जब जो है उनका नाम लिया जाता है कि अगर जो है XYZ प्लेयर ना हो इस टीम में तो ऋषभ पंत उस टीम में हो सकते हैं। बट द वे ईशान किशन ने जो है दरवाजा तोड़ दिया है और अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया है, द वे संजू सैमसन और जुरेल परफॉर्म कर रहे हैं, ऋषभ पंत विद द प्रेशर ऑफ इतने बड़ा पैसा, विद द प्रेशर ऑफ ये गोइंका साहब और उनका जो है रवैया, विद द प्रेशर ऑफ कप्तानी, ये सब अगर प्रेशर लेकर ऋषभ पंत स्ट्रगल करने निकले और प्रॉब्लम हो गई तो भाई साहब ये इंडियन टीम के लिए भी ऋषभ पंत के लिए अच्छा नहीं होगा। यस, बहुत जल्दी है ये डिबेट करना या ये बात करना, बट जो पहला मुझे दिखा वो मैंने बता दिया। इट इज लाइक जैसे वीआईपी राज में मुझे वो पहला स्पार्क दिखा, मैंने बता दिया, ऋषभ पंत के ऊपर मुझे वो पहला डाउट होना शुरू हो गया है। अगेन ऋषभ पंत इंप्रूव करेंगे, ऋषभ पंत को करना चाहिए, बट वो प्रेशर में है। वो प्रेशर लेकर जो है ये सब हरकतें करते रहेंगे और प्रॉब्लम में अपने आप को पाएंगे या वो खुल जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात ये थी कि एलएसजी की इतनी शानदार ओपनिंग के बावजूद एलएसजी केवल 209 रन ही बना पाया। जब हम कहते हैं केवल, वो इसलिए क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर देखो, हालांकि माकरम 15 रन बनाकर 13 बॉलों में आउट हो गए थे, बट इट वाज द मिचेल मार्श और पूरन की पार्टनरशिप। मिचेल मार्श 72 ऑफ 36 डिलीवरीज, 75 पूरन ऑफ 30 डिलीवरीज, 200 की स्ट्राइक रेट मिचेल मार्श की, 250 की स्ट्राइक रेट पूरन की, और ये दोनों ने मिलाकर 11.4 ओवरों में 133 रन जो है ऑलरेडी बना दिए थे। उसके बाद जब ऋषभ पंत आउट हुए 13.4 ओवरों में 161 रन ऑन दी बोर्ड थे, यानी कि 7 ओवर बचे थे, 160 ऑलरेडी बना हुआ था और बाद में इन्होंने क्या बनाया 7 ओवरों में, सिर्फ 49 रन। आई मीन सिर्फ 7 की इकोनॉमी से जो है बाद में इनसे रन बने, जबकि आपको लास्ट के 7 ओवरों में कम से कम 12, 13, 14, 15 के हिसाब से मारने चाहिए थे, जबकि आपका लगभग सारा लाइनअप जो है पड़ा था, और दैट इज सच अ डिजास्टर। आई मीन जस्ट इमेजिन, आप 161 पर 3 हो जाते हो, 169 फॉर 4, फिर जो है 177 पर अगली विकेट, फिर 177 पर एक और विकेट, 194। आई मीन ये करना क्या चाह रहे थे। और बॉलिंग में जो है अच्छी भली डीसी की लाइनअप है बॉस, स्टार्क, अक्सर, मुकेश, कुलदीप, मोहित, आई मीन अच्छी वाली लाइनअप है, उनकी भी कुटाई हो गई। स्टब्स और विपराज को मैं अभी इसमें जो इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बट वॉट एवर इट इज, एलएसजी ने यह मानना पड़ेगा कि स्टार्ट धमाकेदार की बैटिंग में, फिर भी फिसड्डी, स्टार्ट बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, फिर भी फिसड्डी, डीसी बॉलिंग में स्ट्रगल किया, फिर भी कम बैक कर दिया, बैटिंग में बिल्कुल बेड़ा गर्क, उसके बाद भी कम बैक छोड़ो, पूरा जो है चीर फाड़ कर जीत लिया। तो दैट टेल्स अस कि डीसी जो है वो आराम से तो बैठने वाली नहीं है, और इनमें जो है वो नेवर से नेवर वाला एटीट्यूड है, और दे कैन कम बैक एनी टाइम एनी वेयर। और इस लाइनअप के साथ विद केएल राहुल इन विद एन एक्सपीरियंस एज वेल, दिस टाइड विल बी इंटरेस्टिंग। और आज की शानदार जानदार जबरदस्त मतलब अभिषेक की जो है वीआईपी पारी और स्टब्स के सहारे, इट वॉज सेंसेशनल। तो वीआईपी आशुतोष, आई थिंक मैंने अभिषेक बोल दिया क्या, आई थिंक मैंने फ्लो में अभिषेक बोल दिया, देख रहा है अभिषेक का इंपैक्ट, उस अभिषेक का, बट आशुतोष, वीआईपी आशुतोष विद स्टब्स, हैट्स ऑफ, कमाल, जानदार, शानदार, और मजा आ गया यार। ये मैच जो है इसी तरह फिनिश होना चाहिए था। भले ही आप एलएसजी के भी फैन हो, बट आप मानोगे आज जो आशुतोष ने किया है, और अगर मैंने इस पूरी वीडियो में कहीं आशुतोष की जगह अभिषेक बोल दिया तो समझ लेना कि मैं आशुतोष को ही एड्रेस कर रहा था। एनीवेज, वीआईपी और आशुतोष बोथ वर सेंसेशनल, हेड्स ऑफ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अपने देसियों ने डंडा गाड़ दिया पूरा और खिड़ा दिया भाई साहब, मजा आया। आपको क्या लगता है? और आज जो है वर यू एक्सपेक्टिंग डीसी से इस तरह की कमबैक, स्पेशली विद द बैट, या आप इस विक्ट्री के ऊपर क्या कहोगे? बाकी कुछ गलतियां हो जाती हैं यार, तो माफ कर देना, फ्लो में निकल जाते हैं, बट हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, और आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना भाई, और सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।